अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। फर्स्ट ईयर की मैथ का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं जी। जी, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये 3 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। तीनों ही ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में है। अब यहाँ पर आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमें जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये z के इक्वल है। लेट z इज इक्वल टू -4 and 7। अब इसको अगर हम आयोटा की फॉर्म में राइट करें तो ये बनेगा -4 + 7 आयोटा। बेसिकली हमने फाइंड यहाँ पर ये करना है कि z इनवर्स किसके इक्वल होगा। तो z इनवर्स को लिखा जा सकता है 1/z। अब यहाँ पर हमारे पास z की जो वैल्यू है वो है -4 + 7 आयोटा। तो z की वैल्यू पुट करते हैं जी, -4 + 7 आयोटा। अब हम ये जानते हैं कि बटे के नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसमें से ये जो कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा है, कॉम्प्लेक्स यूनिट, इसको खत्म करने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसलिए -4 + 7 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है ये होगा -4 - 7 आयोटा। मतलब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन हमने चेंज करना होता है। तो इमेजिनरी पार्ट 7 आयोटा था, वो प्लस था तो उसको मैंने माइनस बना दिया। मतलब पॉजिटिव था तो उसको नेगेटिव कर दिया। अब आप बटे के ऊपर वाली जो रकम है जिसको हम न्यूमरेटर का नाम देते हैं, उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 1 है। तो 1 के साथ जब -4 और -7 मल्टीप्लाई होंगे तो इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये -4 और -7 आयोटा ही रहेंगे। नीचे अगर आप देखें तो a + b और a - b वाला फार्मूला लगता है। तो -4 का स्क्वायर आएगा और माइनस, दरमियान में माइनस लिखेंगे और 7 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे। ये z इनवर्स जो है ये इक्वल आ जाएगा -4 + -7 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये होगा 4 का स्क्वायर 16 होता है और -7 का स्क्वायर 49 होगा और आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 होता है, उससे हम इसको प्लस बना देते हैं। z इनवर्स इक्वल होगा -4 और -7 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करते हैं, 9 और 6 जो है ये 15 होगा। 1 कैरी करेंगे, 4 + 1 5 होगा और 1 कैरी वाला लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब ये जो बटा है 65, ये आप रियल पार्ट के नीचे अलहदा लिख दें क्योंकि दोनों का बटा है। तो 65 लिख दें और -7/65 लिखें और साथ में योटा आ जाएगा। अब हमें चूंकि क्वेश्चन दिया हुआ था ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो अगर हम इसके रिजल्ट को भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो ये बनेगा -4 और 65 और साथ में आ जाएगा -7/65। ये साथ आयोटा आ जाएगा। अच्छा, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसी को मतलब z को आप सपोज कर लें a + आयोटा b, और इसी मेथडोलॉजी से जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट करें तो इसका इन्वर्स आ जाता है जी, ऊपर हमने चूंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है a - आयोटा b, नीचे आप इनको वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a² + b² बन जाएगा। तो इसको हम बतौर फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके यूं लिख दें कि a² + b² और दरमियान में माइनस लिखें और b/a² + b² और साथ यहां पर आप लिखेंगे आयोटा। अब हम इसको बतौर आयोटा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ऑर्डर पेयर की सूरत में भी लिख सकते हैं a/a² + b²
और साथ में ये कॉमा लगाकर -b/a² प्लस b², ये हमने फार्मूले को ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखा है। जैसे अभी हमारे सामने है दूसरा सवाल। अब इसमें जो ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है √2 है और -√5 है। अब अगर हम इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं इस फार्मूला के साथ, इसको वो लॉन्ग प्रोसीजर को हम नहीं यूज करना चाहते, तो सिंपली आपने करना ये है कि √2 है और -√5 है। अब जो ऊपर फार्मूला है उसमें आपने करना क्या है कि ए को ऊपर राइट करना है। ये हम इन्वर्स इसका निकाल रहे हैं, तो ए की जगह पर आप लिखेंगे √2 और नीचे आप लिखेंगे √2 का स्क्वायर और इसके अलावा -√5 का स्क्वायर। जी नेक्स्ट आपके पास -b है, तो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है ना b, वो -√5 है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये सिर्फ √5 रह जाएगा और बटे के नीचे उसी तरह से √2 का स्क्वायर होएगा और -√5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये रिजल्ट बन जाएगा √2 और 2 + 5। ये नीचे जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर है वो आपस में कैंसिल होंगे, √5 और 2 + 5 आ जाएगा। ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा √2/7 और √5/7। लो जी, ये एक शॉर्ट मेथड है इनवर्स फाइंड करने का। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो फर्स्ट आपके पास है ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, और अगर हम इसको बतौर फार्मूला इस्तेमाल कर लें तो ये यहाँ पर मैंने इनवर्स नहीं लिखा, जी के ऊपर इनवर्स आएगा, क्योंकि जी तो मैंने इसको लिया हुआ ना a+i/b, तो यहाँ पर आप इनके ऊपर इनवर्स राइट करेंगे। तो इसी तरह अगर आप इसी फार्मूले से शॉर्ट मेथड से तीसरे सवाल को करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में जी 1 और 0। तो अब आपने इसका इन्वर्स निकालना है। इसमें हम यही फार्मूले वाले तरीके को इस्तेमाल करते हैं। 1 और 0 का जो इन्वर्स है ये इक्वल होगा, ए की वैल्यू 1 है और ए का स्क्वायर प्लस आगे बी का स्क्वायर, और यहाँ पर आप नेगेटिव इस्तेमाल करते बी, और बी यहाँ पे 0 है, और नीचे उसी तरह से 1 स्क्वायर और 0 स्क्वायर। ये बन जाएगा जी 1/1 का स्क्वायर 1 होता है और 0 का स्क्वायर 0 होता है। जीरो की जो साइन है ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको जीरो ही लिखेंगे और नीचे बटे के 1 और 0 आ जाएगा। दैट कैन बी रिटन एज 1 and 0। मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इनवर्स ये नंबर इट सेल्फ आ जाता है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को, इनवर्स वाले क्वेश्चंस को करते हैं। जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहे हैं कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आपने इनको सेपरेट करना है जी इमेजिनरी और रियल पार्ट्स के अंदर। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जो प्रोसीजर हमने यूज किया है ना पिछले सवाल में फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें भी बटे के नीचे डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर भी हम सेम मेथड यूज करते हैं और कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर 4 + 5 i है, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4 - 5 i। इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज कर देना है, तो 4 - 5 i आएगा। अब आप ऊपर वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। उसका तरीका ये होगा कि इसका जो फर्स्ट का जो रियल पार्ट है उसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 को आप -5 i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 4 = 8 एंड 2 × -5 i ये बनेगा -10 i। सिमिलरली -7 i को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 28 i। और फिर आप इसके अलावा -7 i को -5 i से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 5 = 35 होगा और इसके साथ आयोटा स्क्वायर आएगा। बटे में आप वही फार्मूला यूज कर लें, दैट इज 4 स्क्वायर और -5 i का स्क्वायर, ये बन जाएगा 8।
अब ये जो दरमियान वाले टू नंबर्स हैं, इन दोनों के साथ अयोटा मौजूद है, तो -10 अयोटा और -28 अयोटा, ये बनेगा -38 अयोटा। इसी तरह 35 के साथ लिखा हुआ है जी अयोटा स्क्वायर, उसको हम -1 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का जो स्क्वायर है वो 25 होगा। अयोटा स्क्वायर -1 होता है, जिससे ये दरमियान वाला प्लस हो जाएगा। मजीद हम इसमें ये करते हैं जी, 8 -38 अयोटा, और ये बन जाएगा -35, और बटे के नीचे आ जाएगा 16 + 25, ये 41 होता है। 8 और -35 ये दोनों रियल हैं, तो इनको आपस में ऐड कर देते हैं। 8 पॉजिटिव है और 35 नेगेटिव है, तो ये -27 आ जाएगा, और -38 अयोटा, और डिवाइडेड बाय 41। अब इनके अगर आप बटा दोनों का अलहदा कर ले, -27/41 और -38/41, इसके साथ अयोटा आएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा अलहदा करने हैं, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा। पहले मैं रियल पार्ट राइट करता हूं, तो रियल पार्ट इसका इक्वल होगा -27/41। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट इसका बनेगा, इमेजिनरी पार्ट होगा जो अयोटा के साथ रकम लिखी हुई है, -38/41। लो जी, ये मैंने पहले सवाल के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लिए। जी, अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, -2 + 3 अयोटा के ऊपर स्क्वायर है। पहले तो हम इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं। -2 का स्क्वायर, 3 अयोटा का स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर, उसके बाद दूसरी रकम का स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे +2 फार्मूले वाला, और पहली रकम -2 है और दूसरी रकम जो है वो 3 अयोटा है। बटे वाले बटे वाली जो रकम है 1 + अयोटा, उसको फिलहाल हम चेंज नहीं करते, तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर बनेगा 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसलिए -9 बन जाएगा। और 2 और -2 को मल्टीप्लाई करें -4 होगा, उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 अयोटा बन जाएगा। बटे में आ जाएगा 1 + अयोटा। फर्दर वी कैन राइट इट एज 4 - 9 इक्वल होगा -5, और -12 अयोटा, और बटे में 1 + अयोटा। लो जी, अब ये पिछले सवाल की तरह बन गया है, तो अब आप इसको कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये बन जाएगा 1 माइनस, इसके डिनोमिनेटर में 1 + अयोटा है, इसलिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 - अयोटा के साथ, डिवाइड भी करेंगे 1 - अयोटा के साथ। अब उसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -5, और -5 को -अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 अयोटा। -12 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 अयोटा बन जाएगा। -12 अयोटा को -1 से करेंगे तो ये बनेगा 12 अयोटा स्क्वायर। नीचे जो रकमें लिखी हुई हैं उनको आप लिख लें जी, फार्मूला लगाकर 1 स्क्वायर -अयोटा स्क्वायर। जी, ये हमारे पास आ जाएगा -5, और ये जो दरमियान वाली दोनों रकमें हैं अयोटा वाली, 5 अयोटा और -12 अयोटा, ये बन जाएगा -7 अयोटा। और जो 12 है उसके साथ अयोटा स्क्वायर है, इसलिए वो -12 हो जाएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके। 1 का स्क्वायर 1 होगा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये +1 बन जाएगा। अब ये जो दोनों रियल नंबर्स हैं -5 और -12, ये बन जाएगा -17 और -7 अयोटा, और डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा -17/2 और -7/2, और इसके साथ अयोटा आ जाएगा। लो जी, यहां से हम लिख लेते हैं जी, रियल पार्ट इसका बन जाएगा -17/2,
और इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा -7/2। ये हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब ये तो वेरी सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में ही आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, 1 - आयोटा और 1 - आयोटा। आयोटा को ऊपर वाली जो रकम है 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे आप फार्मूला लगाकर 1² - आयोटा स्क्वेयर बना दें। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वेयर बनेगा, और ये 1 का स्क्वेयर 1 होता है। आयोटा स्क्वेयर -1 होगा तो ये +1 बन जाएगा। ये होगा आयोटा। आयोटा और आयोटा स्क्वेयर जो है उसको हम -1 लगाकर +1 लिख देते हैं, और नीचे आ जाता है 2। इनको हम चेंज करके 1 1 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाई 2, इनका जो बटा है वो अलग अलग कर दें। और लो जी, रियल पार्ट आपके पास आ गया 1/2, और इमेजिनरी पार्ट भी 1/2। सिमिलरली अब हम अगर सेकंड सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन इज सिमिलर टू सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। तो उसमें आप इसको पहले स्क्वायर को ओपन करते हैं। ये स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 4 स्क्वायर, और उसके अलावा 3 आयोटा का स्क्वायर, और +2 फार्मूले वाला, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 आयोटा। ये डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। 4 का स्क्वायर होगा 16, और 3 का 9 होगा, आयोटा स्क्वायर -9 बन जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, और 8 को 3 से करेंगे 24, और इसके साथ आयोटा लिखेंगे। बटे में है जी 4 - 3 आयोटा। ये बन जाएगा 16 - 9 7, और +24, और इसके साथ आयोटा, और बटे के नीचे जो रकम है 4 - 3 आयोटा है। अब आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिरेटर्स। 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 बिकम्स 28, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आयोटा। 24 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 4 4 इज द 16, 1 कैरी, तो 4 2 इज द 8, और 1 9 आएगा, और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 24 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 4 इज द 12, 1 कैरी होगा, 3 2 इज द 6, और 1 कैरी वाला तो 72 आयोटा स्क्वेयर। बटे के नीचे आप फार्मूला लगाकर 4 स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 28, और 21 और 96, इनको ऐड करते हैं, 6 और 1 7 होगा, और 9 और 2 11 होगा, तो 117 आयोटा इसको लिखेंगे। और आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो ये -72 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा। अब ये 28 और -72, इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 72 में से हमने माइनस करना है जी 28 को। तो इधर से 1 कैरी लेकर 12 में से 8 माइनस करते हैं तो 4, 6 में से 2 करते हैं तो 4, ये आ जाएगा जी 44, और नेगेटिव में आएगा क्योंकि 72 नेगेटिव है। 44 + 117 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 25। इस बटे को सेपरेट कर देते हैं तो -44 डिवाइडेड बाय 25, और 1
17 डिवाइडेड बाई 25 और इसके साथ आयोटा। ये आपके पास -44 डिवाइडेड बाई 25 रियल पार्ट है, और 117 डिवाइडेड बाई 25 ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर ये सॉल्व क्वेश्चंस जो हैं ये मौजूद हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।